फूल की बारिश हो रही है अपने प्रत्याशी के ऊपर। लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव रोड शो कर रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों की बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ वह अपने तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, तमाम जो जनता है मैनपुरी की, उनके अंदर जो खुशी है आप उस बालकनी पे देखिए, फूल लेकर हाथों में फूल लेकर, और ये देखिए फूलों की बारिश। यह है प्यार अपने प्रत्याशी के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए। यह लोगों के अंदर जो चाहत है, जो प्यार है, जो लगन है, वो दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे यहाँ पर फूलों की बारिश, हम आगे बढ़ रहे हैं और ये फूलों की बारिश लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इस भीड़ में अगर आपके पास, इस भीड़ को देखकर आप क्या कहेंगे, वह शब्द आपके पास कभी कभी नहीं रहता है। तो वही हालत मेरे साथ भी है, क्योंकि यह भीड़ जो है मैनपुरी की, वह बता रही है कि आखिर इस बार मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की क्या लहर है और बीजेपी क्यों लगातार तमाम बड़े बड़े नेताओं को मैनपुरी में उतारने के लिए, रोड शो से लेकर प्रचार के लिए मजबूर है। वो यही भीड़ बता रही है कि बीजेपी क्यों परेशान है। इस भीड़ से पता चलता है कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वह क्यों बार बार मैनपुरी आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैनपुरी का जो गढ़ है वो अपने आप में बहुत मजबूत है। और जनता यहाँ पे जो फूल बरसा के बता रही है, लगातार सांस चल के बता रही है, उससे पता चल रहा है कि मैनपुरी में कितना ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लिए ये फूलों की बारिश देखिए, ये फूलों की बारिश लगातार पूरे रोड से, यह जो रोड शो है 5 किलोमीटर से ज़्यादा का है और लगातार यह रोड शो बढ़ते जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग यहाँ पर इस तरीके से डिम्पल यादव लगातार अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि गर्मी भी है, उसके बावजूद भी लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। और ये रोड शो ढोल नगाड़े के साथ, यहाँ पर जश्न के साथ, लोगों की उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। तो चलिए और आगे और अलग अलग आपको रंग दिखाएंगे इस रोड शो का, और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर लोग इस रोड शो को लेकर कितने खुश हैं, कितने आश्वस्त हैं, उनका क्या सोचना है। ये सब कुछ आपको आगे चलकर लोगों से बात करके बताते हैं। रास्ते में भी कुछ लोग होंगे तो बताएंगे कि आखिर कहाँ से हो आप लोग, कहाँ से हो? मैनपुरी से। भाई साहब सपा जीतेगी। अरे बहुत 4 लाख जीत हो रही भाई साहब, 4 लाख से कोई टक्कर में नहीं है, सपा के अलावा कोई टक्कर में नहीं है। अरे भाई साहब कोई टक्कर नहीं। रोड डिम्पल भाभी जिंदाबाद, डिम्पल भाभी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। ना योगी है ना मोदी है, ना योगी है ना मोदी है, कोई टक्कर में नहीं है। भाई साहब बहुत नहीं भारी जीत है। योगी और मोदी का मैनपुरी में है क्या? मैनपुरी कुछ है ही नहीं। चौकीदार बन के जाएंगे, चौकीदार बन के जाएंगे, मंत्री जी हैं, संतरी बन के जाएंगे। हाँ, इन लोगों ने मैनपुरी में किया क्या? अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हमने मैनपुरी में काम किया है। कुछ भी नहीं काम किया किसी ने। सिंगल काम नहीं है, सिंगल काम बीजेपी का नहीं है। नहीं है। यहाँ पर काम सिर्फ समाजवादी पार्टी का। परिवार से निकला, मंत्री जी के परिवार से तो मूर्तियों से विकास नहीं होता है। यहाँ बीजेपी से मूर्तियां लगाए, जो विकास अखिलेश भैया का है, सब विकास 50 काम, हजारों काम अखिलेश भैया की मैनपुरी में विकास की गंगा बहाई है। मैनपुरी में बीजेपी ने केवल मूर्तियां लगवाई है, कोई विकास नहीं। मैनपुरी में पीने के लिए पानी नहीं है। ये स्थिति है। हाँ स्थिति है, ये किला बाजार नगरिया से। तो कह रहे अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन है। अग्निवीर अग्निवीर के बारे में 4 साल की नौकरी करके बेरोजगारी थी है। आप उधर हो। हाँ, तो देखिए यह जनता थी, जो जनता का कहना था आपने सुना। आगे भी चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या है स्थितियाँ, क्या है परिस्थितियाँ। आगे भी चलेंगे और लोगों से जानते रहेंगे। झंडा देखिए, लगातार समाजवादियों का झंडा लहर रहा है यहाँ पर। और भीड़ देखिए आप, इधर से युवाओं की भीड़, और समाजवादी पार्टी का जो जलवा है मैनपुरी में, वह इस रोड शो में पता चल रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी का क्यों जलवा मैनपुरी में माना जाता है। यहाँ की जो जनता है जब सड़क पे आई है तो बताती है कि आखिर गढ़ क्यों है मैनपुरी समाजवादियों का, और समाजवादी पार्टी क्यों यहाँ पर लगातार जीतती है। और समाजवादियों का जो काम रहा है मैनपुरी को लेकर,
वो अपने आप में सबसे अलग रहा है, क्योंकि इस भीड़ में अगर आप देखेंगे तो लगातार अलग अलग तथ्यों को लेकर लोग यहाँ पर आए हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और ये जो माहौल है वो बता रहा है कि 2024 का जो रिकॉर्ड है वह क्या होने वाला है मैनपुरी के लिए, क्योंकि मैनपुरी लगातार एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए हमेशा आया है समाजवादी पार्टी के साथ। तो इस बार क्या बड़ा रिकॉर्ड मैनपुरी बना देगा? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दावा कर रही है, डिम्पल यादव दावा कर रही हैं, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, तो क्या यह मैनपुरी इस बार नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है? तो ये अपने आप में सबसे बड़ा तस्वीर है, सबसे बड़ा सवाल के साथ सबसे बड़ी तस्वीर भी है, क्योंकि ये तस्वीर साफ कर रही है कि किस तरीके से मैनपुरी में समाजवादियों का जो लहर है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो जनता है, अपने नेता को देखने के लिए सड़कों पे उतरी हुई है। और पूरा परिवार अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव से लेकर अदिति और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जो समाजवादी पार्टी की धुन बज रही है उस पर जनता भी यहाँ पे थिरक रही है। मैनपुरी की जनता भी गानों पे यहाँ पे थिरकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फूल बरस रहा है लगातार अलग अलग बालकनियों से समाजवादी पार्टी के अपने प्रत्याशी के ऊपर। तो यह जो माहौल है यह बताता है कि आखिर समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी क्यों है। तो आगे और भी रोड शो चलेगा, आपको अलग अलग तस्वीर हम दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि ये रोड शो समाजवादी पार्टी का जो शक्ति प्रदर्शन है कितना सफल रहा। और लगातार समाजवादी पार्टी जो दावा करती आई है यहाँ पर एक बड़ा बहुमत से फिर से रिकॉर्ड से डिम्पल यादव चुनाव जीतेंगी, इस पर आप क्या सोचते हैं? तब तक कमेंट करके बताइए। तो लगातार ये रोड शो चल रहा है और बड़े पैमाने पर जनता आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है, फूल बरसा रही है मैनपुरी की जनता अपने प्रत्याशी के ऊपर। और ये पता चल रहा है कि आखिर लगाव समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी की जनता को कितना है, कितना लगाव है मैनपुरी की जनता के लिए। आपने देखा होगा जब से रोड शो चल रहा है पूरा मैनपुरी का जनसैलाब रोडों पर है। हर वर्ग, हर तबके, हर समाज के लोग माननीय अखिलेश यादव और डिम्पल जी के साथ हैं। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है ये पूरी तरीके से भूमाफिया है। भूमाफिया जयवीर सिंह भूमाफिया है। इस भूमाफिया को जनता सबक सिखाने जा रही है, जो ये लोगों के घर तोड़े, घर उजाड़े हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार किया है। ये जनसैलाब अखिलेश यादव और सदैव नेताजी के साथ है, डिम्पल जी के साथ है, समाजवादियों के साथ है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि 80 में 80 यूपी में जीते। अरे जमानत जब्त होगी बीजेपी की यहाँ से। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी के दिल्ली में हस्तक्षेप से सरकार पलटेगी, बिना उनके किसी की सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। क्या है? बहुत बढ़िया है। डिम्पल यादव 5 लाख पार चुनाव जीतने जा रही हैं। 5 लाख? 5 लाख। हाँ, समाजवादी पार्टी का मैनपुरी में गढ़ रहा है, वो गढ़ रहेगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। नेताजी की धरती थी, श्रद्धा नेताजी के बाद आदरणीय भाभी जी यहाँ चुनाव जीत के गई हैं और हम मैनपुरी वासी दोबारा उनको चुनाव जिता के देश की सबसे बड़ी संसद में पहुंचाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, मैनपुरी की विरासत माननीय भाभी डिम्पल यादव जी के नाम। क्या हो गया? ड्यूटी कर लेंगे। आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भाभी जी 5.5 लाख वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगी। जयवीर सिंह भूमाफिया है। जयवीर सिंह का परिवार सपा का परिवारवाद दिखता है, जयवीर सिंह का परिवारवाद नहीं घंटावाद है। खुद कैबिनेट मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सहकारी अध्यक्ष। ये है भैया लोगों का माहौल और लोग लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ में समाजवादी पार्टी और भी मजबूत हो रही है। रोड शो में जो दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। युवा है, युवाओं की भीड़ आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर। नहीं तो बड़े पैमाने पे आप दूर तक देख सकते हैं, यह समाजवादी पार्टी का रोड शो है और लगातार बड़े पैमाने पर लोग, युवा इस रैली में आ रहे हैं और उनका जो जोश है वह इस सड़क पर दिखाई दे रहा है। अग्निवीर नहीं चाहिए, रद्द करो अग्निवीर। नहीं चाहिए। 5 लाख दे डिम्पल भाभी जीतेगी यहाँ से मैनपुरी से। यही सरकार। साइकिल चाहिए, साइकिल 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 चाहिए, साइकिल। हाँ साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल साइकिल चाहिए। ये गुंडा पार्टी नहीं चाहिए। रडुआ की नहीं चाहिए, रडुआ की नहीं चाहिए। तो देखिए यह है माहौल मैनपुरी का। बड़े पैमाने पर जो युवा हैं, यहाँ की जनता है,
कार्यकर्ता हैं वह आपको इस पीडीए यात्रा में दिखाई देंगे। और ये पीडीए यात्रा लगातार ये आप देख रहे हैं, यह झंडे जो हैं और यह जो लोग हैं कितने दूर तक आपको दिखाई दे रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी का जो है वह दम है, समाजवादी पार्टी का जो आप यहाँ पर शक्ति देख रहे हैं। यह जो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन हुआ है समाजवादी पार्टी का, उससे कहीं ना कहीं भीड़ जो है और जनता जो है वो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है मैनपुरी से। उस ढोंगी बाबा को रोड शो दिखा देना, ये क्या होता है रोड शो। इसको ढोंगी बाबा को दिखा देना, ये रोड शो होता है, देख ले आज। हाँ, रोड शो दिखा, जितनी उसमें पब्लिक थी उतनी तो इसमें गाड़ियां हैं। इसमें पब्लिक उतनी तो गाड़ियां हैं अखिलेश भैया के साथ, जितनी पब्लिक। ये कोई 400 रुपए की लाई हुई भीड़ नहीं है, ये बेरोजगार युवा हैं जो अपना हक मांग रहे हैं। पिछले 10 सालों से कोई भी रोजगार नहीं मिला है, पुलिस का एग्जाम दे के आते हो उनका सही आना। डिम्पल भाभी के सूरज उगने की अपनी दिशा बदल सकता है, लेकिन मैनपुरी में डिम्पल भाभी आएंगी। डिम्पल भाभी ये 400 रुपए में भी भीड़ खरीदी हुई नहीं है, 400 रुपए में भीड़ बेरोजगारों का प्यार है ये। हाँ, इस बार भाभी 5 लाख मतों से विजय होंगी मैनपुरी में। डिम्पल भाभी के अलावा यहाँ कोई नहीं आना है, पक्का है यहाँ पे डिम्पल भाभी। मैनपुरी में ही नहीं पूरे भारत में परिवर्तन होगा। ताला भी टूटना है, ताला भी टूटना है। सूरज अपनी उगने की दिशा बदल सकता है, लेकिन मैनपुरी में भाजपा कभी आ नहीं सकती है भाई। यह है युवाओं का जोश, और वह युवा लगातार जो बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं उनकी वीडियो बनाते रहना। हाँ, हमें अग्निवीर योजना नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार मूर्ति लगाने से रोजगार नहीं मिलता है। 4 साल वाली भर्ती नहीं चाहिए मुझे, भर्ती 4 साल वाली अग्निवीर कैंसल, ये सरकार नहीं चाहिए दादा। हर पेपर लीक बीजेपी की हो। 5 लाख लग जाएंगे भैया जी यहाँ से मैनपुरी से। हाँ, मैनपुरी में डिम्पल भाभी रहेंगी, मैनपुरी में नहीं कभी यहीं से जीतेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, और जयवीर सिंह कुछ नहीं कर पाएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव मेरी जान है, दिल की धड़कन है, और मैं डिम्पल भाभी भी मेरी जिंदाबाद। 5 लाख प्लस जाएंगे, 5 लाख प्लस। संविधान बचाने का चुनाव है, इस बार पूरे भारत में परिवर्तन हो रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के रूप में। बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है। मैन जी हमारे साथ हैं भाई। यहाँ पे बड़े पैमाने पर भीड़ और नेताजी का ऐतिहासिक जीत होगी, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि एक बार फिर मैनपुरी वाले देंगे। और जिस तरीके से डिम्पल जी लगातार यहाँ पर कायम रही, पिछली बार से कई गुनी ज्यादा जीत होने जा रही है। बीजेपी का रही है 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। अब सपने देखने से नहीं रोक सकते। देखिए ये बड़ा दावा धर्मेंद्र जी का, और यहाँ से लगातार निकल रहे हैं। और यहाँ पर रोड शो खत्म हुआ समाजवादी पार्टी का, और बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर मौजूद थे, और वह समाजवादी पार्टी के समर्थन पर मैनपुरी की जो भीड़ थी वह दिख रही है कि आखिर यह भीड़ किस तरीके से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का ये साथ है, और समाजवादी पार्टी को क्यों समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है।